गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रारंभ करेंगे लाइकेन, जिसे हम कहते हैं शेवाक। शैवाल नहीं है, ये है शेवाक। लाइकेन जो है ये प्रकृति की एक अनमोल देन है। आज की इस क्लास में हम लाइकेन जो है इसके स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि जो लाइकेन है इनके क्या मुख्य लक्षण पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लाइकेन होते क्या है, दिखने में किस प्रकार से होते हैं। तो बहुत बार हम पहाड़ों में या पेड़ों के तनों के ऊपर हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार की कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ये जो व्हाइट कलर से भूरे रंग से कुछ पत्तियों के समान, कुछ पपड़ी के समान इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स जो है ये लाइकेंस के फॉर्म होते हैं। अगर हम इसे देखते हैं तो हमें देखने पर बहुत बार महसूस भी नहीं होता कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रकृति के अंदर ये पाए जाने वाले कुछ अलग सी, कुछ विशिष्ट सी, कुछ अनूठी सी संरचनाएं हैं जो दिखने में किसी भी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ के तने के ऊपर जो लाइकेंस लगे हुए हैं, ये एक चट्टान है। इस चट्टान के ऊपर जो है लाइकेन ग्रो कर रहा है। ये सेंटर पार्ट से इसने ग्रो करना शुरू किया था और धीरे धीरे जो है इसकी ग्रोथ जो है ये चारों तरफ बाहर की तरफ हो रही है। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। ये चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर जगह जगह लाइकेन ग्रो कर रहा है। ये एक पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने पर ये लाइकेन की दूसरी वैरायटी है जो कि ग्रो कर रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लाइकेन जो है ये बहुत ही अलग अलग प्रकार के देखने में दिखाई देते हैं। और कुछ तो लाइकेन ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर यह अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लाइकेन का सफर। लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक के एसोसिएशन से या साहचर्य से निर्मित वनस्पतियां हैं। यानी लाइकेन स्वयं में कोई वनस्पति नहीं है। एक्चुअल में शैवाल और कवक मिलकर जिस थैलस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं उसे हम लाइकेन कहते हैं। यानी ये शैवाल और कवक के साहचर्य का समूह है। अब जब दोनों मिलकर बनाते हैं तो इसके अंदर दो प्रकार के घटक हो गए। पहला घटक है शैवालीय घटक, जिसे हम शैवालांश या फाइकोबायोंट कहते हैं। फाइकोबायोंट शब्द बना है, फाइकोस का मतलब होता है एल्गा, बायोस का मतलब लाइफ। यानी फाइकोबायोंट का मतलब होता है ऐसी लाइफ जिसके अंदर शैवाल या एल्गी मौजूद हो, उसे हम शैवालांश कहते हैं या फाइकोबायोंट कहते हैं। दूसरे प्रकार के घटक इसमें कवकी घटक होते हैं जो कि कवकांश या माइकोबायोंट कहलाते हैं। यह शब्द बना है माइक्स, यानी फंगस, बायोस यानी लाइफ, यानी ये फंगल लाइफ होती है। तो यह शैवाल का वह कंपोनेंट है जो कि कवक के द्वारा निर्मित होता है। तो इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों मिलकर, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट दोनों मिलकर जिस थैलस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिस प्लांट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन। और यहाँ पर इन दोनों का सहचर्य जो है बहुत ही घनिष्ठ होता है और इतना घनिष्ठ होता है कि हम इन्हें देखकर यह बताना मुश्किल होता है कि कौन सा घटक जो है शैवाल से बना है और कौन सा घटक कवक से बना है। यहाँ पर एल्गी और फंजाई को एक दूसरे से अलग कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, या कह सकते हैं इम्पॉसिबल होता है। अहमद जियान जो है इन्होंने लाइकेन की डेफिनेशन दी थी और कहा था कि शैवाल और कवक के साहचर्य से बने ऐसे मोर्फोलॉजिकल फॉर्म्स या आकारी के रूप जो इन दोनों घटकों से बिल्कुल अलग हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शैवाल और कवक मिलकर, एल्गी और फंजाई मिलकर जो लिविंग फॉर्म बना रहे हैं, जो मोर्फोलॉजिकल फॉर्म बना रहे हैं, ये देखने में इन दोनों घटकों से बिल्कुल भी समान नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं। तो ऐसे लिविंग फॉर्म जो है ये लाइकेन कहलाते हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से शैवाल को या कवक को पहचानना जो है असंभव होता है। ऐसे फॉर्म जो है लाइकेन कहलाते हैं। और लाइकेनों के जो भी गुण होते हैं, चाहे भौतिक गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, ये दोनों ही गुण शैवाल और कवक दोनों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी शैवाल और कवक दोनों मिलकर एक ऐसी फॉर्म का निर्माण कर देते हैं जिसमें न तो शैवाल के गुण हमें दिखाई दे रहे हैं, न हमें कवक के गुण दिखाई दे रहे हैं। एक तीसरे ही प्रकार के गुण हमें इस प्लांट लाइफ के अंदर दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इनका अध्ययन भी हम अलग से करते हैं। लाइकेन्स के कुछ मुख्य कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर लाइकेन जो है शैवाल और कवक के साहचर्य से मिलकर बने हुए कंपोजिट थैलॉइड स्ट्रक्चर, यानी बहुत ही संगठित थैलस के समान संरचनाएं होती है, अत्यधिक संगठित होती है ये।
यहाँ पर जो लाइकेन होता है, इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है, जिसे हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, शिवालीय घटक होते हैं, यह काम करता है प्रकाश संश्लेषण का, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यह भोजन का निर्माण करता है, और इस भोजन का उपयोग स्वयं शैवाल करते हैं और कवक करते हैं। अर्थात शैवाल जो है, यह भोजन का निर्माण करता है स्वयं के लिए, और कवक दोनों के लिए भोजन का निर्माण करता है। जबकि कवक का काम होता है, कवक जो है ये जल का अवशोषण करते हैं, जल वाटर अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और इस जल को यह इकट्ठा करने का काम, रिटेंशन करने का काम भी इसे करते हैं। इसके अलावा ये इस लाइकेन की सुरक्षा प्रदान करने का काम भी इन कवकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइकेन में स्पष्ट रूप से डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन पाया जाता है। कवक जो है ये जल अवशोषण या जल को संग्रहित करने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा का काम कर रहे हैं, जबकि शैवाल जो है ये भोजन निर्माण कर रहे हैं। तो दोनों ने अपने अपने काम बांट लिए और दोनों मिलकर जो है लाइकेन में जीवन यापन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि से अगर देखा जाए, आकारिक की दृष्टि से देखा जाए, तो तीन प्रकार के लाइकेन के थैलस दिखाई देते हैं। परपटी में जिसे क्रस्टोस कहते हैं, पर्णिल या फोलियोस, फलयुक्त या क्षुभित जिसे फ्रूटिकोस कहते हैं। इन तीनों का अध्ययन हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे, पूरी डिटेल से हम तीनों का अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं हम लाइकेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण, ये कहां पर पाए जाते हैं। लाइकेन्स की लगभग 400 जीनस होते हैं, 400 वंश है, 1600 स्पीसीज है, 1600 जातियां हैं, जो विश्व के सभी भागों में वितरित है। लेकिन ये वृक्षों के जो स्तंभ होते हैं, मोटे मोटे स्तंभ होते हैं, इनके ऊपर लकड़ी के जो सूखे हुए लट्ठे होते हैं, इनके ऊपर, चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। यानी ये ऐसी जगह होती है जहां पर सामान्यतः जीवन नहीं पाया जाता। यानी ये विपरीत परिस्थितियों वाली जगहों पर उगते हैं, जहां पर चट्टानों के ऊपर सामान्यतः कोई भी लाइफ नहीं पाई जाती, लेकिन ये चट्टानों के ऊपर भी आसानी से ग्रो करते हैं। इसकी जातियां आर्कटिक क्षेत्रों में, यानी बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतवर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर, पूरे हिमालय के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो पूर्वी हिमालय रीजन है, वहां पर बहुत अधिक ग्रो करते हैं, जहां पर वर्षा जो है करीब 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 80 सेंटीमीटर से वर्षा जहां अधिक होती है, वहां पर अच्छे से ग्रो करते हैं। बहुत सारी वेराइटीज है इसकी लाइकेन की, जो इंडिया में ग्रो करती है। क्लेडोनिया एग्रीगेटा है, ग्रेफिस डुप्लीकेटा है, ग्रेफिस क्रिप्टा है, गायरोफोरा सिलिंड्रिका है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है। स्पेशली जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं वो फाइसिया एस्पेरा है और असनिया एस्पेरा है, ये हम बहुत पढ़ते हैं। तो ये जो है भारतवर्ष में पाई जाने वाली प्रमुख जाति हैं, जो कि लाइकेन को यहाँ पर डिनोट करने का काम करती है। लाइकोनों में जो फाइकोबायंट और माइकोबायंट होते हैं, जो शैवालांश और कवकांश होते हैं, इनका एसोसिएशन पर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार का एसोसिएशन इनके बीच में पाया जाता है। तो लाइकेन के निर्माण में जो शैवालीय घटक होते हैं, ये मुख्य रूप से या तो क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं या फिर मिक्सोफाइसी वर्ग के सदस्य होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, क्लोरोफाइसी में आते हैं ग्रीन एल्गी, यानी हरे शैवाल होते हैं। मिक्सोफाइसी में आते हैं नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो शैवालीय घटक के रूप में कवकों की केवल दो ही क्लासेस है, ग्रीन एल्गी एंड और ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके शैवाल ही इसमें हिस्सा लेते हैं। जबकि कवकीय घटक जो है उसके अंदर बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के या एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक ही आते हैं। तो मुख्य रूप से ये चार क्लासेस है, दो क्लासेस फंजाई की, दो क्लासेस एल्गी की, ये मिलकर जो है लाइकेन का निर्माण करते हैं। परंतु यहाँ पर बात करते हैं, जो बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के कवक जो है, वे लाइकेन के केवल 4 ही जीनस में पाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग है केवल 4 जीनस में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बाकी सभी जो है वंश, उसके अंदर एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक पाए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लाइकेन के अंदर प्रमुखता से पाया जाने वाला जो कवक होता है वो है एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक होते हैं। और इसी प्रकार लगभग 75% लाइकेन में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो एक्सट्रैक्शन निकल के आता है कि यहाँ पर लाइकेन के निर्माण में क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल और एस्कोमाइसीटीज वर्ग के कवक ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो साहचर्य होता है, ये एक्चुअल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रकार का होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवन प्रकार का। सहजीवन का मतलब होता है कि शैवाल और कवक दोनों मिलकर साथ साथ जीवन यापन करते हैं, और ऐसा जीवन यापन जो होता है, इसमें शैवाल को कवक से फायदा होता है और कवक को शैवाल से फायदा होता है। तो दोनों ही प्रकार के घटक जो है
एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं, एक दूसरे को लाभ देने का काम करते हैं। इनमें किसी भी घटक को दूसरे घटक से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे जो संबंध होते हैं, ऐसे संबंध सहजीवन कहलाते हैं कि दो प्रकार के घटक मिलकर साथ साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे दोनों को लाभ होता है। तो इस प्रकार का एसोसिएशन जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहलाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि यहाँ पर कवक जो है, कवक जो है इसका लाइकेन के अंदर प्रभुत्व पाया जाता है, इसकी डोमिनेंस होती है। वो शैवाल जो है इसके अंडर में काम करता है और इसके लिए भोजन बनाने का काम करता है। तो कवक ने जो है इस लाइकेन के ऊपर अपनी डोमिनेंस रखी है। तो दोनों प्रकार के मत है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो ज्यादा प्रचलित मत है वह यही है कि शैवाल और कवक दोनों मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है। लाइकेन की स्ट्रक्चर जो है, लाइकेन का जो अभी हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हमने देखा था कि लाइकेन देखने में किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ था कि लाइकेन की जो प्लांट बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो थैलस के समान होती है, थैलोइड प्लांट स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्योंकि इसमें जड़, तना, पत्तियां ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। तो इसकी प्लांट फॉर्म जो है ये थैलस के समान होती है। और लाइकेन का जो आकार होता है अनियमित होता है, किसी प्रकार की एक पर्टिकुलर इसकी शेप नहीं होती है, अनियमित आकार के ये पाए जाते हैं। इनका कलर जो है ये मटमैला होता है, मटमैला हरा होता है। और कई बार ये जाती है जो पीले, नारंगी, भूरे अथवा लाल रंग की भी पाई जाती है। तो कोई स्पेसिफिक कलर पैटर्न भी लाइकेन का नहीं पाया जाता है। लाइकेन की एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी या बाह्य आकार की जो है, इसके आधार पर लाइकेन को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हमने पीछे भी की थी। हम एक एक करके तीनों की बात करते हैं। इनकी मोर्फोलॉजी के आधार पर जो पहले प्रकार का लाइकेन का प्रकार है उसे हम कहते हैं परपटी में लाइकेन या क्रस्टोस लाइकेन। क्रस्टोस लाइकेन के नाम से इसे सामान्यतः हम जानते हैं। ये इसलिए होता है, ये शब्द बना है क्रस्टोस शब्द बना क्रस्ट से। क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी। तो ये इसलिए क्योंकि इसकी जो निचली सतह है ये अधोस्तर पर पपड़ी की भांति घनिष्ठ रूप से चिपकी होती है। यानी जो लाइकेन जो होता है, लाइकेन की जो नीचे की जो सतह होती है वह जिस सतह से जुड़ी होती है उस सतह पर एक पपड़ी या क्रस्ट के समान बहुत ही घनिष्ठ रूप से चिपकी होती है। और इनका जो थैलस होता है चपटा होता है और कठोर होता है। इसे सामान्यतः चट्टानों के ऊपर या सूखे हुए लकड़ियों के लट्ठों पर ग्रो करते हैं। और इसे उस चट्टान से या जो लकड़ी के जो होते हैं सबस्ट्रेट आधार होते हैं उससे इसे अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही घनिष्ठता से इसके साथ चिपकी हुई होती है। थैलस पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधोस्तर पर निमग्न होता है। इसमें फलन पिंड जो है थैलस की सतह पर पाई जाती है। यानी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है रिप्रोडक्शन के समय, जो इसमें संरचनाएं बनती है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है, ये थैलस की सतह पर बनती है। इसके एग्जांपल है स्पेसिफिकली ग्राफिस है, लिकेनोरा है, लेसिडिया है, राइजोकार्पोन है। ये इसके बेस्ट एग्जांपल है जो कि क्रस्टोस लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं इस प्रकार से क्रस्टोस लाइकेन देखें। ये देखिएगा एक चट्टान है, इस चट्टान के ऊपर यह लाइकेन जो है यह एक परत का निर्माण करता है, परपटी या क्रस्ट का निर्माण करता है, जिसको हमें अलग से दिखाई दे रही है। हालांकि देखने में ये किसी प्रकार से ऐसा महसूस नहीं होता कि वास्तव में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ये लाइकेन की एक स्पेसिफिक फॉर्म है जो मल्टी कलर में दिखाई दे रही है। ये कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ ये रेडिश ब्राउन कलर के हैं, कुछ ये येलो कलर के हैं। तो ये सभी लाइकेन्स है जो चट्टानों के ऊपर जो है क्रस्ट के रूप में पाए जा रहे हैं। ये इसकी फ्रूटिंग सीजन है। ये जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर ये लाइकेन ग्रो कर रहा है, क्रस्टोस लाइकेन ग्रो कर रहा है। और ये जो येलो कलर की इस पर देख रहे हैं ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ये एक डायग्राम और है जहां पर ये पहाड़ी के ऊपर जो है, पत्थर के ऊपर जो है क्रस्टोस लाइकेन जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ये क्रस्टोस लाइकेन की विभिन्न फॉर्म्स हैं जो कि चट्टानों के ऊपर या पत्थरों के ऊपर जो है ग्रो करते हैं और पपड़ी के रूप में ग्रो करते हैं, और इन्हें अलग करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम होता है। अगले लाइकेन है फोलियोज लाइकेन या पर्निल लाइकेन। फोलियो शब्द बना ही पत्तियों से है। ये थैलस जो होते हैं, लाइकेन के थैलस चपटे होते हैं, पत्तियों के समान दिखाई देते हैं, फैले हुए होते हैं और पत्तियों की भांति पालित या कटावदार होते हैं। जिस प्रकार पत्तियां होती है जिनके सिरों पर कटाव पाए जाते हैं, लोब्स पाई जाती हैं, उसी प्रकार से पत्तियों के समान ही ये दिखाई देते हैं। इसीलिए इस प्रकार के लाइकेन जो फोलियोज लाइकेन कहलाते हैं।
और इन लाइकेन की भी संपूर्ण निचली सतह जो है यह आधार से चिपकी नहीं होती है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था क्रस्टोस लाइकेन, क्रस्टोस लाइकेन हमने पढ़ा था कि इनकी निचली सतह आधार से चिपकी हुई होती है, लेकिन इन फोलियोस लाइकेन की जो सतह है संपूर्ण सतह आधार से चिपकी हुई नहीं होती है। इनकी निचली सतह से कुछ मूलाभास के समान, राइजोइड्स के समान कुछ तंतुओं के समान संरचनाएं निकलती है जिन्हें राइजिन्स कहते हैं। राइजिन्स जो है राइजोइड्स के समान नहीं होते, लेकिन इनसे छोटी फॉर्म होती है, तंतुओं के समान ये संरचनाएं होती है जो कि राइजिन्स कहलाती है। और इनका मुख्य कार्य है इन लाइकेन को आधार से अधोस्तर से चिपकाने में सहायता करना। तो इसे आधार से चिपकाए रखने में सहायता प्रदान करती है। इसके एग्जाम्पल है पारमेलिया है, फाइसिया है, ये मेन एग्जाम्पल है फोलियोस लाइकेन की। ये डायग्राम हम देखते हैं यहाँ पर, ये चट्टान से लगे हुए फोलियोस लाइकेन है। हम यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं ये लाइकेन जो पत्तियों के समान दिखाई दे रहे हैं, इनके सिरे जो है ये लॉब्ड होते हैं, पालित होते हैं, कटे फटे होते हैं, कटाव इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमें पत्थर के ऊपर लगे हुए ये फोलियोस लाइकेन हमें दिखाई दे रहे हैं। ये है किसी पेड़ का तना है, इस पेड़ के तने के ऊपर ये देखो पत्तियों के समान जो लाइकेन लगे, फोलियोस लाइकेन यहाँ पर लगे हुए हैं। ये भी एक पेड़ का तना है, इस पेड़ के सूखी हुई लकड़ी का तना है, लट्ठा है, इसके ऊपर जो है इस प्रकार से फोलियोस लाइकेन जो है ग्रो कर रहे हैं। सेम यही कंडीशन यहाँ पर है, ये भी लकड़ी का एक लट्ठा है, इसके ऊपर फोलियोस लाइकेन जो है ग्रो कर रहे हैं पत्तियों के समान। और साथ में हमें इसकी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही है, फलनकाय भी दिखाई दे रहे हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हमें भाग लेते हैं। इस प्रकार ये बहुत सारी फॉर्म्स होती है फोलियोस लाइकेन की, अलग अलग प्रकार के फोलियोस लाइकेन देखने को मिलते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने इस डायग्राम के थ्रू देखे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लाइकेन के ऊपर, जिसे कहते हैं फ्रूटिकोस लाइकेन, या फ्रूटिकोस यानी फ्रूट सबसे बना है, यानी फल युक्त लाइकेन, या इन्हें क्षुपिल लाइकेन भी कहते हैं। दोनों नाम इसके हैं। फल युक्त लाइकेन जो है फलदार, जिस पर फल लगते हैं उस प्रकार से, लेकिन वास्तव में इसकी संरचना जो है क्षुप या झाड़ी के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे क्षुपिल कहते हैं। तो इनका थैलस जो है सुविकसित होता है। पीछे के जो दो लाइकेन हमने पढ़े थे, क्रस्टोस लाइकेन उससे थोड़े एडवांस होते हैं, फोलियोस लाइकेन, और उससे भी सबसे एडवांस जो लाइकेन होते हैं वो होते हैं फ्रूटिकोस लाइकेन, सबसे ज्यादा विकसित लाइकेन होते हैं। इनकी संरचना जो है शर्ब यानी झाड़ियों के समान होती है, इसलिए इन्हें क्षुपिल लाइकेन भी हम कह देते हैं, क्योंकि झाड़ियों के समान हमें दिखाई देते हैं। इनका थैलस जो है बेलनाकार होता है। बेलनाकार का मतलब होता है जिस प्रकार जो है पादपों की शाखाएं पाई जाती है, गोला बेलनाकार शाखाएं होती है, उस प्रकार बेलनाकार होता है, और ये अत्यधिक शाखित होता है। तो ये अत्यधिक शाखित होने से ये जो है ये शर्ब के समान, झाड़ियों के समान दिखाई देता है। इनकी चपटी, फीतानुमा और जो बेलनाकार शाखाएं हैं, जो शाखाएं जो होती है कई बार चपटी होती है, फीतों के समान दिखाई देती है, या बेलनाकार होती है, ये शाखाएं जो है अपने अग्र सिरों से वृद्धि करती हैं। और सामान्यतया ये जो फ्रूटिकोस लाइकेन है, ये वृक्ष के जो स्तंभ होते हैं उसके ऊपर लगते हैं, और इसकी शाखाएं जो इससे नीचे लटकी हुई रहती है। और ये जब लाइकेन पेड़ की स्तंभ से चिपकते हैं, अधोस्तर से चिपकते हैं, तो चिपकने के लिए इसमें बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क पाई जाती है, यानी इसके आधार भाग पर श्लेष्मा से बनी हुई डिस्क या बिंब पाए जाते हैं, और इन्हीं की मदद से ये पेड़ के जो तने हैं या अधोस्तर है उसकी सहायता से चिपके होते हैं। इसके मेन एग्जांपल है क्लेडोनिया है, अस्निया है, इसके मेन एग्जांपल है। डायग्राम देखते हैं इसके इस प्रकार से, ये देखो पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के से ये जो है लाइकेन जो है लगा हुआ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सूखा हुआ पेड़ का तना है जो ऊपर से कटा हुआ है, इसके ऊपर जो है ये फ्रूटिकोस लाइकेन ग्रो कर रहा है। ये जो है पेड़ के तने से नीचे लटकते हुए, पेड़ के तने से नीचे की तरफ लटक रहे हैं ये, और बिल्कुल व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं। कई बार इन्हें बुढ़िया के बाल की संज्ञा भी दी जाती है, यानी हेयर्स ऑफ व्हाइट हेयर्स ऑफ ओल्ड लेडी, यानी इस प्रकार से लगता है कि जैसे एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके सफेद रंग के जो बाल है, लंबे लंबे बाल जो नीचे की तरफ लटके होते हैं। तो इन्हें बूढ़े की दाढ़ी भी इसे कहते हैं, बूढ़े की दाढ़ी की से भी संज्ञा इसको दी जाती है। तो कई अलग अलग नाम जो है अलग अलग क्षेत्र में पुकारे जाते हैं। स्पेसिफिकली बूढ़े की दाढ़ी सबसे हम ज्यादा पुकारते हैं, बियर्ड ऑफ ओल्ड मैन, इसके नाम से हम इसे जानते हैं। ये यहाँ पर देखिएगा, ये पेड़ का एक छोटा सा तना है, इससे जो है ये लाइकेन ग्रो कर रहे हैं। देखने में कई बार ऐसा लगता है कि ये इसी पेड़ का पार्ट है, और इस पेड़ से ये अलग तरह की शाखाएं निकलती है, लेकिन वास्तव में ये इस पेड़ की शाखाएं न होकर ये इस पेड़ से लगे हुए फ्रूटिकोस लाइकेन्स। तो ये डिफरेंट प्रकार के लाइकेंस जो हमने आज की क्लास में हमने देखे हैं, कि अलग अलग वैरायटी के लाइकेंस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं
लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर पर कि लाइकेन जो है इसका थैलस अंदर से कैसे दिखाई देता है। जब इस लाइकेन का हम सेक्शन कटिंग करते हैं, सेक्शन कटिंग करने के बाद लाइकेन हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये हम एक डायग्राम के माध्यम से, हम एक अनुप्रस्थ काट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये हमने अनुप्रस्थ काट लिया है, ये इसकी अपर सरफेस है, ये सबसे लोअर सरफेस है। ये हमने लिया है एक हेटेरोमेरस लाइकेन है, फोलियोस लाइकेन हमने लिया है। तो फोलियोस लाइकेन में जैसा कि हमने पढ़ा था कि नीचे की तरफ राइजिन्स पाई जाती है, तो फोलियोस लाइकेन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर की सतह जो वातावरण की तरफ होती है, ये एनवायरनमेंट को फेस करती है, वो ये है। ये सबसे नीचे की सतह है जो कि अधोस्तर से जुड़ी होती है, राइजिन्स के द्वारा जुड़ी होती है। तो सबसे ऊपर की सतह के जो नीचे पाया जाता है, अपर कॉर्टेक्स पाया जाता है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे कुछ परतें जो होती है अपर कॉर्टेक्स की होती है। यह भाग स्पष्ट रूप से कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। लंबे लंबे कवक तंतु जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही सघनता से जुड़े होते हैं। एक दूसरे के साथ इतनी सघनता से जुड़े होते हैं कि इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतराकोशिकीय अवकाश या इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। इसलिए ये सघन ऊतक के रूप में हमें दिखाई देते हैं, हालांकि ये कवकों के लंबे लंबे तंतुओं से निर्मित होते हैं। इसके नीचे पाया जाता है एल्गल लेयर। एल्गल लेयर जो है ये सामान्यतया कवक तंतुओं के मध्य एल्गी की कोशिकाएं, एल्गल फाइबर्स, एल्गल फिलामेंट्स जो है इसमें पाए जाते हैं। तो एल्गी की कोशिकाएं जो है, हालांकि इसमें कवक तंतु भी पाए जाते हैं लेकिन कवक तंतु बहुत कम होते हैं। इसमें मुख्य रूप से एल्गी की कोशिकाएं, एल्गी के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि इसका फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करने का कार्य किया जाता है। इसे हम गोनिडियल लेयर भी कहते हैं। गोनिडियल लेयर इसलिए क्योंकि एल्गी की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जो प्रजनन करने वाली कोशिकाएं होती है, उन्हें हम गोनिडिया कहते हैं। इसलिए इस परत को हम गोनिडियल लेयर भी कहते हैं। इससे नीचे का रीजन होता है मेडुला। मेडुला जो है यह भी कवक तंतुओं से बना हुआ रीजन है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कवक तंतु जो है लूजली अरेंज्ड होते हैं। ये जो है इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश भी पाए जाते हैं, तो ये सघनता से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। और सबसे फाइनली होता है लोअर कॉर्टेक्स। लोअर कॉर्टेक्स जो है ये अपर कॉर्टेक्स के समान ही सघनता से जुड़े हुए जटिल कवक तंतुओं से मिलकर बना होता है। और सबसे नीचे पाया जाता है इसके साथ राइजिन्स, जो कि मूलाभास के समान संरचनाएं होती है और अधोस्तर से चिपकने में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन कुछ कवक जो होते हैं होमो आइसोमेरस या समायोगी प्रकार के होते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार का जो जोनेशन नहीं पाया जाता। यहाँ पर कवक तंतु और एल्गल फिलामेंट, कवक के तंतु और शैवाल के फिलामेंट जो है एक दूसरे के साथ समान रूप से विद्युत पाए जाते हैं। ये इसके स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल प्रकार के होते हैं। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से लाइकेन जो है इसके थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये पाई जाती है। यहाँ पर लाइकेन जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स और इसकी जो एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट होती है। आगे की क्लासेस में इसे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कि लाइकेन में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।